अच्छा, डीएमडी डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हम इसको कहते हैं, और डीएमडी जो है ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, मोरूसी होता है, पेरेंट्स से बच्चों में जो है वो मुंतकिल होती हैं चीज़ें। इसकी अगर इलामात की बात की जाए तो बच्चा जो है पहले कोई 5-6 साल की एज तक बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो, अब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती हैं इलामात जो हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो टो वॉकिंग करना शुरू करते हैं, स्टेयर अप डाउन जो है उनको मुश्किल हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो आप कह लें कि जब बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं उसके बाद जब खड़े होते हैं तो वो अपने घुटनों पे हाथ रख के या ज़मीन पे हाथ रख के वो खड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनके काफ मसल होते हैं, यानी जो पिंडली के पट्टे होते हैं, उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना प्रोग्रेस करती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसकी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इवन जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इसकी हम जस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम जहाँ पे मेडिकेशन रिक्वायर है, अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उस सूरत में मेडिकेशन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। आप फिजियोथेरेपी करें, इससे क्या होगा कि जो बच्चे के जॉइंट हैं, जोड़ हैं, वो मेंटेन, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन रहेगी अगर आप उसको हरकत देते रहेंगे। ब्रेसिस का इस्तेमाल करें, जैसे खासकर एएफ हो या केएफ हो, उससे क्या होगा कि पाँव ऐसे बच्चों के अक्सर मुड़ जाते हैं, डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो जब हम उन ब्रेसिस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलनी होती हैं चीज़ें, तो उससे क्या होगा कि उनके पाँव की पोजीशन, घुटने की पोजीशन जो है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है, उसमें खराबी नहीं आती। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपने जो डाइट है उसकी, उसको अच्छा रखना होता है। हेल्दी जो डाइट है वो देनी होती है ताकि बच्चे का जो वेट है वो ज़्यादा ना हो। इसमें अमूमन क्या होता है कि ऐसे बच्चों में वेट बढ़ जाता है। मीठी चीज़ें जो हैं वो कम दें, जंक फूड जितने भी हैं, तली हुई चीज़ें वो कम दें, कोशिश करें फाइबर जो डाइट है वो उसको दें। या इससे भी ज़्यादा अच्छा कि किसी आप डाइटिशियन से उसका प्लान जो है वो बनवा लें, उसके मुताबिक उसको लेके चलें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसको लेके आप चलें तो बच्चे की हम ज़िंदगी में थोड़ी आसानी पैदा कर सकते हैं, और इसमें भी हम ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करवा सकते। बड़े लाइट वे के अंदर, पोलाइट वे के अंदर रहते हुए हमने वो करवानी होती है। बच्चे को फैटीग जो है उसमें नहीं लेके जाना होता। थकावट होगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएँगे। तो बस ऐसे ही हम इसको मैनेज कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।